अलीना किड्स। हाँ जी भाई साहब, अजय ही बोल रहा हूँ। आपको मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि जो आपने मुझे कल घर दिखाया था वो घर मैं खरीदना चाहता हूँ, और रकम की चिंता मत कीजिए, वो आपको मैं पूरी दे दूंगा। हम बहुत जल्द ही उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मेरी शादी के फौरन बाद अजय ने मुझे ये घर तोहफे में दिया था। क्या हुआ अजय? प्रॉपर्टी डीलर ने क्या कहा है? हाँ सज्जल, प्रॉपर्टी डीलर ने कहा है कि हम जब चाहें अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। चलो खुदा का शुक्र है कि हम अब इस मनहूस घर को छोड़कर एक नए घर में जाएंगे और एक शांति वाली जिंदगी गुजारेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है अजय। अब हमारे दोनों बच्चे भी इस घर से डरने लगे हैं। अर्जुन की तबीयत तो हर वक्त खराब रहती है, पता नहीं उसको ऐसी कौन सी चीजें इस घर में नजर आती हैं। मैं तो परेशान होकर रह गई हूँ, और हमारी छोटी बेटी पूजा भी हर वक्त ही रोती रहती है। असल में ये घर ही मनहूस है। इस घर में कुछ तो है जो मेरे बच्चे बीमार ही रहते हैं और हर वक्त रोते रहते हैं। सज्जल, मैंने तभी तो एक नया घर खरीद लिया है। मैं अपने बच्चों को मजीद इस घर में रहने नहीं दूंगा। हम कल सुबह होते ही अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मगर इस घर में कुछ ऐसी चीजें थी जिनका लोग विश्वास नहीं करते, और मैं भी विश्वास नहीं करती थी। मगर उन्हीं चीजों ने मुझे और मेरे पति को ये घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और अगली सुबह होते ही मैं अपने पति और दोनों छोटे बच्चों के साथ एक नए घर में एक नई जिंदगी का आगाज करने आती हूँ। मैं, मेरा पति अजय और मेरे दोनों बच्चे अपना सारा सामान लेकर नए घर में दाखिल हो जाते हैं। मेरे प्यारे अर्जुन, मैंने खास तौर पर ये नया घर तुम्हारे लिए खरीदा है। तुम्हें अपना नया कमरा पसंद तो है ना? जी जी डैड, मैं बहुत खुश हूँ। पुराने घर में तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता था जैसे हर वक्त कोई चीज मुझे सताती है और बहुत ही डरावने सपने आते थे। बेटा, तुम अब उस पुराने घर को भूल जाओ। यहाँ पर तुम्हें कोई चीज भी तंग नहीं करेगी। कल से मेरे दोनों बच्चे स्कूल भी जाएंगे और बहुत बहादुर बनेंगे। यूं मेरे पति और बच्चों के बीच में हंसी मजाक चलता रहता है। अब मुझे पहले की तरह रात का अंधेरा डराता नहीं था, बल्कि सुकून पहुंचाता था। मेरे प्यारे बच्चों, मैं घर आ गया। सज्जल, कहाँ हो? मैं घर आ गया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने तुम दोनों की नए स्कूल में पूरे साल की फीस जमा करवा दी है। अब कल से मेरे दोनों बच्चे अपने नए स्कूल जाएंगे और खूब पढ़ेंगे, और अब कभी भी किसी से भी नहीं डरेंगे। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना अर्जुन? जी डैड, ये तो बहुत अच्छा है कि कल से मैं और पूजा अपने नए स्कूल जाएंगे। और वैसे भी डैड, मुझे ये नया घर बहुत ही पसंद आया है। अब मैं पहले की तरह डर कर नहीं बल्कि डट कर पढ़ूंगा और अपने नए स्कूल जाऊंगा। अरे वाह, मेरा बेटा तो बहुत ही समझदार हो गया है। मेरा पति अब मेरे दोनों बच्चों को बहुत बहादुर बनाना चाहता था, और यूं अर्जुन की बचकाना बातें सुनकर हम सब हंसने लगते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, उठ जाओ जल्दी से। आज तुम दोनों के स्कूल का पहला दिन है, कहीं पहले ही दिन देर ना हो जाए स्कूल जाने में। अर्जुन बेटा, उठ भी जाओ अब। पूजा, तुम भी जल्दी से उठो, मुंह हाथ धो लो और नाश्ता कर लो। नाश्ता तैयार है मेरे बच्चों के लिए। जी मॉम, उठ गया। मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल थी और खुशियों से भरी थी। अर्जुन, पूजा, कितनी देर है नाश्ता खत्म होने में? तुम्हें देर ना हो जाए बच्चों, जरा जल्दी करो। डैड बाहर तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। यूं मेरे दोनों बच्चे जल्दी जल्दी नाश्ता करके अपने स्कूल की तरफ चले जाते हैं।
और यूं ही मेरी खुशियों भरी जिंदगी का ये खूबसूरत समय बीतता रहता है। और एक दिन आराम से मैं घर में बैठकर किताब पढ़ रही होती हूँ कि इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है। ये इस वक्त कौन आ गया? और उस दिन मेरी बहुत ही पुरानी दोस्त अंजलि अपने पति के साथ मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आती है। अंजलि, बहुत ही दिनों के बाद आई हूँ मेरे घर। कॉलेज के बाद तो मुझे भूल ही गई थी। और अंजलि, तुमने शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। अरे सज्जल, बस शादी बहुत ही जल्दी में हो गई थी। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि ज्यादा लोगों को मैंने अपनी शादी में बुलाया ही नहीं। अच्छा, अब गिले शिकवे करती रहोगी, अपने बच्चों को भी बुलाओगी। मैं तुम्हारी बेटी पूजा के लिए और अर्जुन के कुछ तोहफे लाई हूँ। उनको बुलाओ, मैंने उनको ये तोहफे देने हैं। पूजा, अर्जुन, जल्दी से यहाँ आओ। देखो तुम दोनों से मिलने कौन आया है। नमस्कार आंटी, कैसी हैं आप? आंटी, आप मेरे लिए क्या लाई हैं? अच्छा बच्चों, सब्र करो। मैं तुम दोनों के लिए तोहफे लाई हूँ। ये लो पूजा, तुम्हारे लिए ये प्यारी सी डॉल। ये बहुत ही कीमती और महंगी डॉल है। तुम आज से इसको अपना दोस्त बना लो। और अर्जुन, ये टॉय कार तुम्हारे लिए। इसमें बैठकर तुम स्कूल जाया करो, ठीक है ना? ये शायद मेरी जिंदगी की आखिरी हंसी थी, क्योंकि इसके बाद बदकिस्मती की परछाई ही मेरा मुकद्दर बन गई थी। अर्जुन, देखो देखो, मेरी गुड़िया कितनी प्यारी है। नहीं पूजा, मेरी कार ज्यादा प्यारी है। नहीं, मेरी गुड़िया तुम्हारी इस कार से बहुत ज्यादा अच्छी है। पूजा, अभी अभी इस डॉल ने आंख झपकाई थी। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? ये तो डॉल है। ये भला आंख कैसे झपका सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी गलत फहमी है। तो मैंने सोचा है कि मैं अपनी इस प्यारी सी डॉल का नाम नोशी रखूंगी, ठीक है ना? उसी दिन रात के समय मामूल के मुताबिक मेरा पति घर आ जाता है। उस रात सोते समय मेरी अचानक आंख खुलती है। मेरा हलक खुश्क हो रहा होता है और मुझे बहुत तेज प्यास महसूस हो रही होती है। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर रसोई घर में जाने लगती हूँ, मगर अचानक ये तो पूजा की डॉल थी जो उसको मेरी दोस्त ने दी थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? वो डॉल यहाँ पर कैसे आ सकती है? मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। मुझे आराम करना चाहिए। और मैं अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए हर बात को नज़रअंदाज कर देती हूँ। अगले दिन मेरे पति और बच्चों के चले जाने के बाद जब वापस मैं अपने कमरे में आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे कमरे, इस कमरे में ये डॉल क्या कर रही? ना जाने क्यों मुझे अब हर जगह ये डॉल दिखने लगी है। इसको तो मैं घर से बाहर फेंक देती हूँ। ना ही ये डॉल इस घर में होगी और ना ही मुझे कभी दिखाई देगी। मुझे उस डॉल पर बहुत गुस्सा आने लगता है और गुस्से में मैं अपने घर से निकलकर उस डॉल को जंगलों में ले जाती हूँ। अब इसको इस दरिया में फेंक देती हूँ। और वहाँ जाकर मैं उसको पानी के गहरे दरिया में फेंक आती हूँ। मगर जब मैं वापस घर लौटती हूँ तो ये देखकर मेरी जान ही निकल जाती है कि वो डॉल बिल्कुल मेरी आंखों के सामने पड़ी है। इसको तो मैं अभी अभी दरिया में फेंक कर आई थी। अब क्या करूं? अब तो मुझे यकीन हो गया है कि ये कोई मामूली डॉल नहीं है। एक काम करती हूँ, अंजलि से कहती हूँ कि ये अपनी तोहफे में दी हुई डॉल वापस ले ले। अंजलि, मैं सज्जल बोल रही हूँ। कैसी हो तुम?
हाँ सज्जल, बोलो। मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुमने क्यों फ़ोन किया? अंजलि, मैं तुम्हारी उस तोहफे में दी गई डॉल से बहुत ही परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ये डॉल वापस ले जाओगी। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सज्जल, क्या तुमने पागल समझ कर रखा है? मैं तो खुद उस डॉल से बहुत ही परेशान थी, तो मेरे पति ने मुझे कहा कि ये डॉल किसी और को देकर अपनी जान छुड़ा लूं, तो मैंने वो तुम्हारी बेटी को दे दी। क्या? यानी तुमने यूँ जानबूझकर वो डॉल हमें दी है? यानी तुम उसके बारे में पहले से ही सब जानती थी? मुझे तुमसे वाकई में ये उम्मीद नहीं थी अंजलि। तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, मुझे उसके बारे में सब पता है, और वैसे भी कभी कभी सिर्फ अपने बारे में ही सोचना पड़ता है। अच्छा चलो, मुझे बहुत काम है, दोबारा कभी भी मुझे फोन मत करना, समझी ना? ओ नो, अब मैं क्या करूं? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अंजलि मुझे इतना बड़ा धोखा देगी, पर अब मैं उस दोस्त से कैसे जान छुड़ाऊं? मेरी जिंदगी में अब हर रात पहले से ज्यादा खौफनाक होने लगी। तुमने मुझे दरिया में फेंककर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हारा अंजाम बहुत ही भयानक नाक होने वाला है। समझी ना बेवकूफ लड़की? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा पति और तुम्हारे दोनों बच्चों को भी सजा भुगतनी पड़ेगी। नहीं, मुझे माफ कर दो। मेरा पति और बच्चे बिल्कुल बेकसूर हैं। उनको कुछ मत कहना, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। हफ्ते में अचानक मेरी आंख खुल जाती है, मेरे माथे पर पसीना, मेरा हलक खुश्क होता है और आंखों में आंसू होते हैं, दिल में घबराहट होती है। अजी, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आज आप प्लीज घर से बाहर मत जाइए। आज छुट्टी कर लेना ऑफिस से। ये तुम्हें क्या हो गया है सज्जल? मैं ऑफिस ना जाऊं, बच्चे स्कूल ना जाएं, ऐसे क्या हो गया है? बस मैंने बहुत ही बुरा ख्वाब देखा है, इसलिए आप आज मत जाइए। ख्वाबों पर यकीन मत किया करो। अच्छा चलो, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। यूँ मेरे लाख मना करने के बावजूद भी अजय मेरी बात नहीं सुनते और मेरे दोनों बच्चों और पति का सिर्फ उस डॉल की वजह से देहांत हो जाता है। मैं हमेशा के लिए विधवा हो जाती हूँ। मैं अपनी उस दोस्त को कभी माफ नहीं करूँगी जिसने मेरी पीठ पीछे छुरा खोबा है।